अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूं एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू जिनका बीए में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था और वो कहते हैं कि मुझसे बीए के सब्जेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चंस किए गए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। वो कहते हैं कि मेरे जो चेयरमैन थे वो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब थे। कहते हैं कि इंटरव्यू कॉपीड नहीं है, ये मेरा अपना इंटरव्यू है। वो कहते हैं मुझसे पूछा गया कि आपके बीए में सब्जेक्ट्स कौन से थे, तो कहते हैं मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मार्कर उठाया, जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने, और बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे और उनको कहा कि ये प्रोनाउंस करें। फर्स्ट वर्ड जो उन्होंने प्रोनाउंस करना था वो था शार्डन फ्राइडे, और दूसरा वर्ड जो उन्होंने प्रोनाउंस करना था वो था स्किज़ोफ्रेनिया। कहते हैं कि मैं उनको सही से प्रोनाउंस नहीं कर सका। कहते हैं कि मतलब पहले में सी साइलेंट था जो कि उन्होंने नहीं किया, और दूसरे में सी प्रोनाउंस करना था जो कि उन्होंने नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। तो कहते हैं कि मतलब मुझे वो भी पता नहीं था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ शार्डन फ्राइडे। शार्डन फ्राइडे का मतलब ये है कि जब आपको दूसरों को एगनी में देख के, दुख में देख के, तकलीफ़ में देख के, सफरिंग में देख के खुशी महसूस होती है, तो ये कहलाता है शार्डन फ्राइडे। और हम अपनी जो डेली लाइफ रूटीन है ना, उसमें भी देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो दूसरों को तकलीफ़ देख के खुश होते हैं। दे आर विक्टिम्स ऑफ शार्डन फ्राइडे। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड जो था स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक बंदा जो है रियलिटी को एबनॉर्मल वे में इंटरप्रेट कर रहा होता है। बात तो वो बिल्कुल सही कर रहा होता है, लेकिन वो इस तरह के वे में कर रहा होता है, एबनॉर्मलिटी के वाले अंदाज में कर रहा होता है कि अगले बंदे को जो है ना वो पागल महसूस होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे पूछा गया कि प्लेटो की, सॉरी, हाँ जी, प्लेटो की जो फ़ेमस बुक है उसके बारे में बताएं। तो अब जो प्लेटो की फ़ेमस बुक थी, उन्होंने कहा कि मैंने रिपब्लिक बताई। वैसे प्लेटो की पॉलिटिक्स, स्टेट्समैन, ये सारी जो बुक्स हैं ना रिपब्लिक, ये सारी पॉलिटिकल साइंस पे हैं, और डेमोज का वर्ड भी उन्होंने अक्सर इन बुक्स में यूज़ किया है, ये पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में है। इसके अलावा जो रिपब्लिक है इसमें उन्होंने अपना फेमस कंसेप्ट यूटोपिया जो है, इमेजिनरी स्टेट का जो कंसेप्ट था वो भी दिया था। इसके अलावा वो जो मेन हेल्यूसिनेशन वाला उनका वाक़या है, केव वाला, वो भी इसी रिपब्लिक में था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा, मुझसे पूछा गया, तो कहते हैं कि मैंने सॉरी कहा। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। कहते हैं कि फिर मुझसे ये पूछा गया कि एडीई ये क्या चीज़ है। अच्छा, एडीई जो है एजुकेशन का एक एसोसिएटिव डिग्री है जो कि एफए के इक्वल होती है, और इसके बाद सॉरी बीए के इक्वल होती है, और इसके बाद आप बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकती हैं। एडीई स्टैंड्स फॉर एसोसिएटिव डिग्री इन एजुकेशन। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि कॉलेज लेवल पे आजकल गवर्नमेंट इसको इनिशिएट कर रही है। कहते हैं वो खुद मुझे बताने लग गए। कहते हैं फिर खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा, और फिर मुझसे क्वेश्चन किया गया एसएनसी के हवाले से कि एसएनसी क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं। तो कहते हैं वो मैंने बता दिया। अच्छा, एसएनसी क्या है? सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसमें प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए तो, अच्छा मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि सिंगल नेशनल करिकुलम का अब नेम है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं कि फिर मैंने उसकी मतलब बताई कि क्या-क्या इसमें रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। तो जो मेरी मेरी समझ में इस टाइम आ रही है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वो है कि प्रॉपर बजट नहीं होता। उसके अलावा हमारा स्टाफ जो है इनसफिशिएंट भी है और कैपेबल भी नहीं है। उसके अलावा ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी इनसफिशिएंट हैं, या अगर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड भी की जा रही हैं तो जो ट्रेनर हैं उनके खुद के पास ऑथेंटिक डाटा नहीं होता, उनके खुद के पास एक अच्छा नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो दूसरों को क्या डिलीवर करेंगे मतलब। उसके अलावा जो रिसर्च है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर रिसर्च की जा रही है तो वो प्रॉपर वे में नहीं की जा रही। सैम्पलिंग जो है वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब नॉन ऑथेंटिक वे में ली जा रही है। और इस तरह मतलब आपको पता ही है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको पता है कि रिसर्च स्पेसिफिकली एजुकेशन के सब्जेक्ट की रिसर्च किस तरह से की जाती है। उसके अलावा वो कहते हैं फिर मुझसे नेक्स्ट मेंबर की तरफ मुझे जो है वो रेफ़र कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने बीए में सोशियोलॉजी पढ़ी है और सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन क्या है? बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने क्वेश्चन किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन है क्या? सोशियोलॉजी जो है वो असल में सोशल सिस्टम की स्टडी का नाम है, ठीक है? और जो एजुकेशन है वो किसी भी सोशल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? अब हम इस ज़माने में कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो ब्रॉडर इन सेंस है, जबकि एजुकेशन जो है वो नैरो इन सेंस है, अकॉर्डिंग टू अगर हम रिलेशन देखें सोशियोलॉजी और एजुकेशन का। अब एजुकेशन जो है वो एक मेन फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारी सोशल लाइफ को। तो सोशियोलॉजी और एजुकेशन का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंडेंस का बनता है कि एजुकेशन जो है वो नो डाउट अपने ऑब्जेक्टिव्स जो लेती है वो सोसाइटी से ही लेती है, और सोसाइटी जो है वो खुद भी मोहताज है एजुकेशन की, मतलब अपनी सोशल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि फिर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आई टोल्ड बट नॉट सेटिस्फैक्टरी फैक्ट्री बिकॉज़
मैं तो वैसे ही भूल गया था। मतलब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था अपने आंसर से भी। तो कहते हैं मुझसे पूछा गया कि सोसाइटी में रहते हुए एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशन दिए जाते हैं वो बताएं मुझे। अच्छा, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए भी हो सकते हैं, फेडरल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन जो है वो भी इस पे वर्क करती है। उसके अलावा QAED की एग्जांपल हम दे सकते हैं, और प्रोग्राम ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं हम, मतलब जो टीचर की ट्रेनिंग के हैं। अगर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्कूल्स हैं, एकेडमीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मतलब मैंने बताया तो सही, लेकिन कोई मेरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। तो कहते हैं मैं मेरा सबसे बुरा इंटरव्यू था ये, अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, और कहते हैं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो उनके लिए दुआ करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, जबकि जब फाइनल लिस्ट लगती है ना तो हम जो है सेलेक्ट हो चुके होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको एज ए लेक्चर एजुकेशन सेलेक्ट करवाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।